हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए लेक्चर के साथ और एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिक्सचुरेशन के बारे में। फिजियोलॉजी क्या होती है, मिक्सचुरेशन कंट्रोल कैसे होता है, कौन कौन से नर्वस स्टिमुलेशन होते हैं हमारे मिक्सचुरेशन में जो काम करते हैं वॉइडिंग के दौरान, फिलिंग के दौरान, फेजेस क्या होते हैं मिक्सचुरेशन के, कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या नर्व पाथवे होता है, क्या मिक्सचुरेशन आर्क रिफ्लेक्स होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। एक डिटेल डिस्कशन होगा बच्चों मिक्सचुरेशन पे, और इसमें आप कई सारी चीज़ें देखेंगे। हम वॉलेंट्री मिक्सचुरेशन देखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन देखेंगे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखेंगे, सोमैटिक स्टिमुलेशन देखेंगे, और फेजेस क्या है मिक्सचुरेशन के, जैसे फिलिंग फेज हो गया, वाइडिंग फेज हो गया, कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मसल्स के स्टेटस को देखेंगे कि मिक्सचुरेशन के दौरान मसल्स के स्टेटस क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है, उन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे बच्चों, फेजेस ऑफ मिक्सचुरेशन देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन स्टोरेज एंड वॉइडिंग को देखेंगे, न्यूरल कंट्रोल मैकेनिज्म देखेंगे, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स देखेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ क्लिनिकल रेलिवेंस की भी बातें करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिक्सचुरेशन होता क्या है बच्चों। तो मिक्सचुरेशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक, तो मिक्सचुरेशन हम उसी को कहते हैं बच्चों जिसके मतलब मिक्सचुरेशन को हम वाइडिंग भी बोलते हैं। तो वाइडिंग का मतलब यही होता है कि ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके दौरान, जिसमें होता क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों जो जिसमें यूरिन स्टोर है, वो उस स्टोर्ड यूरिन को क्या करना है, ब्लैडर से फ्लश आउट करना है, बाहर निकालना है। और ये होता कैसे है, नर्वस सिस्टम और जो हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है और हमारा सोमैटिक सिस्टम होता है, उसके इंटीग्रेशन से होता है। ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड क्या करते हैं, काम करते हैं और वाइडिंग का मैकेनिज्म करवाते हैं बच्चों। ठीक, अब ये कैसे कंट्रोल होता है, सबसे पहला हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है इसमें, दूसरा बच्चों सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और तीसरा हमारे ब्रेन के हायर सेंटर्स काम करते हैं। हायर सेंटर्स में क्या क्या आता है बच्चों, कॉर्टेक्स आता है, और जो हमारा पॉन्टिन होता है बच्चों, पॉन्टिन सेंटर होता है, वो काम करता है। ठीक, इन्वॉल्व बोथ इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एंड वॉलेंट्री रिफ्लेक्स। आप ये याद रखेंगे कि इसमें इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स भी काम करता है और वॉलेंट्री रिफ्लेक्स काम करता है। इनवॉलेंट्री में हमारा पैरासिम्पैथेटिक भी आता है बच्चों और सिंपैथेटिक भी आता है बच्चों, और वॉलेंट्री को हम सोमैटिक कहते हैं, आप ये तो जानते ही होंगे। ठीक, तो चलिए हमने देख लिया कि मिक्सचुरेशन होता क्या है और ये कैसे कंट्रोल होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें फंक्शन, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर का बच्चों मेनली दो काम है। सबसे पहला स्टोरेज ऑफ यूरिन, दूसरा बच्चों पीरियोडिक एम्प्टिंग। जैसा कि हम जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, जो कंटिन्यूअस यूरिन का फॉर्मेशन हमारी किडनी के द्वारा करवाया जा रहा है, उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है। अब कैसे स्टोर करता है, क्योंकि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों जिसमें डिट्रेसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिट्रेसर जो मसल्स होते हैं बच्चों, उनकी एक खासियत होती है, वो एक्सपेंडेबल होते हैं। ठीक, जो हमारा ब्लैडर है बच्चों, जैसे जैसे यूरिन इसमें क्या हो रहा आ रहा है, ये अपने साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है, और इंक्रीज करने के दौरान ये लो इंट्रावेसिकुलर प्रेशर बनाता है। मतलब ब्लैडर के अंदर जो प्रेशर बन रहा है बच्चों, वो लो ही रहता है, लेकिन उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। साइज ज्यादा नहीं बढ़ता है बच्चों, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता रहता है। ठीक, दूसरा पीरियोडिक एम्प्टिंग अकर एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब ब्लैडर का ये भी काम है कि जो यूरिन वहाँ स्टोर हो रहा है उसको समय समय पर खाली करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएटनेस के अकॉर्डिंग बच्चों। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग डिट्रेसर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट नियर कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग। ठीक, तो ब्लैडर जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता बच्चों, कुछ ना कुछ रेजिडुअल अमाउंट उसमें बचा रह जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्ट्रक्चर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व होता है, डिट्रेसर मसल्स इन्वॉल्व होता है जो कि बच्चों स्मूथ मसल्स है, किसका, ब्लैडर वॉल का। फिर हमें इसमें देखेंगे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होता है जिसमें
स्मूथ मसल होता है बच्चों, और इस पर कंट्रोल क्या होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। दूसरा है बच्चों एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर, जिसमें स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है, और ये वॉलेंट्री और सोमैटिक कंट्रोल में होता है बच्चों। ये स्ट्रक्चर क्या है, इन्वॉल्व है किसमें, यूरिनेशन में। आप यहाँ देख रहे होंगे ब्लैडर के डायग्राम में बच्चों, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, डिट्रेसर मसल्स हैं। और यहाँ आप नेक पे देख रहे होंगे, ब्लैडर नेक पे एक वॉल होती है, एक स्फिंक्टर होता है बच्चों, जिसको हम यूरेथ्रल इंटरनल इंस्पेक्टर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इंटरनल इंस्पेक्टर कहते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर पेल्विक फ्लोर के पास आप देख रहे होंगे, दूसरा एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर होता है। इंटरनल हमारा स्मूथ मसल से मिलकर बनता है और इनवॉलेंट्री होता है। एक्सटर्नल इंस्पेक्टर हमारा स्केलेटल मसल से मिलकर बनता है और वॉलेंट्री होता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं बच्चों मैच्योरेशन के प्रोसेस में। अब फेजेस क्या होते हैं मैच्योरेशन के, कौन कौन से फेजेस होते हैं, हम ये देखते हैं। अब देखिए मैच्योरेशन सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि वॉइडिंग करना। मैच्योरेशन बच्चों दो फेज में डिवाइड होता है, एक तो हमारा फिलिंग फेज होता है, दूसरा हमारा वॉइडिंग फेज होता है। फिलिंग फेज का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों जो किडनियां होती हैं बच्चों वो कंटिन्यूसली क्या बनाती हैं, वो कंटिन्यूसली यूरिन बनाती रहती। तो अब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर फिल होता रहता है। ठीक, क्या होता है, फिल होता रहता है। और एक टाइम आता है जब ये क्या करता है, एम्प्टी करता है बच्चों। तो फिलिंग फेज, फिलिंग वाला क्या है, एक अलग फेज है, और जो ब्लैडर एम्प्टी कर रहा है बच्चों वो अलग फेज है। अब ये किस में होता है, रेगुलेशन में होता है। इस पे कंट्रोल होता है बच्चों हमारे नर्वस सिस्टम का और हमारे हायर ब्रेन सिस्टम का, हायर ब्रेन सेंटर का, कि फिलिंग फेज चल रहा है, वॉइडिंग फेज चल रहा है, उसको एक दूसरे से रेगुलेट करवाना। ठीक, तो स्टोरेज फेज में क्या होता है, यूरिन रिटेंशन होता है डोमिनेटेड बाय सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो स्टोरेज फेज होता है बच्चों वो मेनली किससे कंट्रोल होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी के डोमिनेंस से। ठीक, जब स्टोरेज चल रहा होता है तो उस समय हमारा जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होता है नर्वस सिस्टम का वो क्या होता है, डोमिनेटेड होता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, नॉन डोमिनेंट होता है। दूसरा है बच्चों वॉइडिंग फेज, इसमें ब्लैडर एम्प्टी करता है खुद को, और इसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है, डोमिनेटेड होती है। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं बच्चों, देखिए इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है या आप किसी खतरे में हैं तो उस समय क्या होता है, हमें ये नहीं लगता कि हम पहले टॉयलेट कर ले, हमें लगता है कि हम वहाँ से निकल जाएं कैसे भी करके। तो उस समय क्या है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, मतलब हमें जल्दी से जल्दी उस कंडीशन से बाहर निकलना है। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी रिलैक्स है, आप एक कमरे में सोए हैं, ठीक, फिर आपको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाएंगे, आप रिलैक्स होके करेंगे। ठीक, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप वॉशरूम जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, आप यूरिनेशन करना चाहते हैं लेकिन यूरिनेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर खेल किसका आता है, इसी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, मतलब बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेटेड होता है और पैरासिम्पैथेटिक नॉन डोमिनेंट होता है। तो आप क्या कर पाते हैं, उस समय वॉइड नहीं कर पाते हैं। ठीक, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है बच्चों, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि सब कुछ एनाटॉमिकली पैथोलॉजिकली नॉर्मल होने के बाद भी वो क्या करते हैं, वॉइड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसी का खेल आता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमने दो फेजेस देखा, स्टोरेज फेज देखा और क्या देखा, वाइडिंग फेज देखा बच्चों। स्टोरेज फेज में क्या होता है, यूरिन कंटिन्यूसली इंटर ब्लैडर फ्रॉम द यूरेटर। जैसा कि हम जानते हैं यूरिन का फॉर्मेशन बच्चों कंटिन्यूसली चलता रहता है। ब्लैडर वॉल स्ट्रेच ग्रेजुअली, इंट्रावेस्कुलर प्रेशर रिमेन्स लो, नो अर्ज टू वॉइड इनिशियली, हाई ब्लैडर कॉम्प्लायंस प्रिवेंट अर्ली अर्ज, दिस फेज में लास्ट सेवरल हावर। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी किडनीज होती हैं बच्चों वो क्या करती हैं, कंटिन्यूसली यूरिन का फॉर्मेशन करवाती रहती हैं। ठीक, दो यूरेटर होता है और ये यूरेटर क्या करता है, ब्लैडर में आके फिल होता है और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिनेशन होता है। अब यहाँ से यूरिन बच्चों कंटिन्यूसली क्या होता है, फॉर्म होता रहता है और ये आके ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। तो जब ये स्टोरेज फेज चल रहा है बच्चों तो उस समय होता क्या है, जो यहाँ डिट्रेसर स्मूथ मसल्स हैं बच्चों वो क्या करती हैं,
मतलब रिलैक्स रहती हैं। तो रिलैक्स होने से क्या होता है, उनका साइज ऐसे बढ़ता रहता है। ज़्यादा यूरिन फॉर्म होगा, साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, यूरिन और फॉर्म होगा और बढ़ेगा। फिर एक स्टेज आता है जहाँ पर फिर वो फर्दर क्या करती हैं, रिलैक्स नहीं होती और वो सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देती हैं, जिसको हम अर्ज ऑफ यूरिनेशन कहते हैं। एक कैपेसिटी होती है, जब उस कैपेसिटी तक ब्लैडर भर जाता है बच्चों, तो वो एक सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है कि अब हमें टॉयलेट करना है, अब हमें वॉइडिंग करना चाहिए। ठीक, तो ये फिलिंग स्टेज के दौरान ही होता है बच्चों। ये हो गया स्टोरेज के दौरान। अब दूसरा है बच्चों मसल स्टेटस। हम देखते हैं कि स्टोरेज के दौरान मसल स्टेटस क्या होता है। डिट्रेसर मसल क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं। इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। ठीक, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन चलता रहता है, नहीं तो अगर इसमें कुछ दिक्कत आता है तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकता है बच्चों। फिर दूसरा आता है वॉइडिंग फेज। वॉइडिंग फेज जिसको हम मिक्चुरेशन प्रॉपर भी कहते हैं बच्चों। इसमें अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी पे होता क्या है, सिग्नल भेजना वो स्टार्ट कर देता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, वॉइड करना चाहिए। तो वो कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, 300 से 400 ml जब ब्लड होता है तो ये क्या हो जाता है, वाइडिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं ब्लैडर वॉल पे। सेंसरी सिग्नल ट्रांसमिट टू द स्पाइनल कॉर्ड, कॉन्शियस सेंसेशन ऑफ अर्ज टू वाइड अपीयर्स। ठीक, तो ये तो सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है किसको, हमारे ब्रेन को। अब हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कहाँ बैठे हैं, किस काम में हैं, या क्या कंडीशन है इन्वायरमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है किसको, ब्लैडर को, कि वाइड करना है कि नहीं करना है बच्चों। तो ये होता है किसका, वाइडिंग फेज। अब इसके न्यूरल कंट्रोल की बात कर लेते हैं कि न्यूरल कंट्रोल क्या क्या होता है। तो न्यूरल कंट्रोल ऑफ मैच्योरेशन इन्वॉल्व, पहला तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि मेनली बच्चों किस में काम करता है, जब फीलिंग फेज चल रहा होता है। कौन सा, फीलिंग फेज चल रहा होता है या स्टोरेज फेज चल रहा होता है। दूसरा बच्चों हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वॉइडिंग के प्रोसेस को क्या करता है, इनिशिएट कराता है। तीसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल रखता है इन सारी प्रोसेसेस पे, इंटीग्रेशन एट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन लेवल। अब देखिए इन सारे नर्वस सिस्टम का क्या होता है बच्चों, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। कहाँ इंटीग्रेशन होता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेशन होता है और ब्रेन में इंटीग्रेशन होता है। फिर हम डिसीजन लेते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कि वॉइड करना है कि नहीं वॉइड करना है। आगे मैं इसको और क्लियर करूंगा बच्चों कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे काम करता है और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक कैसे काम करता है। तो हम पहले सिंपैथेटिक कंट्रोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हम स्टोरेज की बात अभी पहले कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्टोरेज की बात पहले कर रहे हैं। ठीक, तो ओरिजिन कहाँ से होता है बच्चों, इसका T11 से लेके L12 तक जो स्पाइनल सेगमेंट होता है, नर्व कौन सी होती है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि बीटा 3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो हमारा डिट्रेसर मसल्स होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, इंटरनल स्फिंक्टर पे प्रेजेंट होता है। तो एक डायग्राम है आगे, मैं उस डायग्राम से समझाता हूँ बच्चों। पहले ये देख लेते हैं। अब सिंपैथेटिक एक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज क्या हो रहा है, जब स्टोरेज फेज चल रहा है तो हमारे ब्लैडर में हो क्या रहा है उस दौरान। तो देखिए सपोज करिए ये क्या है बच्चों, हमारा ब्लैडर है, इसमें यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन क्या आ रहा है, भर रहा है। अब जब यूरिन भर रहा है बच्चों तो इस पे डिट्रेसर मसल्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, हमारा यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा पे क्या है, यहाँ पर बच्चों इंटरनल स्फिंक्टर होता है। अब देखिए एक नर्व यहाँ से निकलती है बच्चों, एक नर्व यहाँ से निकलती है, और इसको हम कौन सी नर्व बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व बोलते हैं। ठीक, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड तक क्या भेजती है, सिग्नल भेजती है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड
तक सिग्नल भेजा, फिर ये ब्रेन को भेजेगा, फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से एक और सिग्नल भेजता है। ये तो हमारी दो हो गई सेंसरी न्यूरॉन। इसको मैं आगे समझाता हूँ एक बार आगे, क्योंकि डायग्राम है, उससे बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो होता क्या है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान डिट्रेसर रिलैक्सेशन, सिंपैथेटिक नर्व रिलीज नॉर एपिनेफ्रिन एक्टिवेटिंग बीटा 3 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऑन द डिट्रेसर मसल causing it to relax and expand to accommodate urine। अब देखिए जो बीटा 3 रिसेप्टर है बच्चों, जो डिट्रेसर मसल्स पे प्रेजेंट है, उसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है? जो नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व है, उसको क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है। तो सिंपैथेटिक नर्व जब उसको स्टिमुलेट कर रही है तो वो रिलैक्स होके क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। ठीक। दूसरा है बच्चों ब्लैडर नेक। अब ब्लैडर नेक क्या हो रहा है इसके दौरान? पहला तो डिट्रेसर मसल का क्या हो गया? रिलैक्सेशन हो गया, जिससे उसका कैपेसिटी बढ़ जा रहा है ब्लैडर का। दूसरा बच्चों डिट्रेसर मसल्स क्या हो रही, सॉरी ब्लैडर नेक क्लोजर। ब्लैडर नेक क्लोजर मतलब क्या हो रहा है? जो इंटरनल स्फिंक्टर है बच्चों वो क्लोज हो रहा है। हम जान रहे हैं कि हमारे ब्लैडर में यूरिन भर रहा है, तो यूरिन भर रहा है तो उसको हमें वहां रोक के रखना है ना। तो रोक के रखने के लिए जो इंटरनल स्फिंक्टर है बच्चों वो भी क्लोज हो रहा है। किसके थ्रू? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू। यहां कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है? अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर काम कर रहा है। ठीक। तीसरा क्या है बच्चों? ये इनहिबिट कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को। अब पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है? वाइडिंग करवाना बच्चों, वाइडिंग करवाना काम होता है। अब अगर ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, इसको इनहिबिट नहीं करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होगा? डोमिनेट हो जाएगा और वाइडिंग का प्रोसेस हो जाएगा। तो जब हमने बात की थी पहले कि स्टोरेज फेज में होता क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक नॉन डोमिनेंट है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा है अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से, इंटरनल को क्या कर रहा है? इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है, और बीटा 3 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से क्या कर रहा है? डिट्रेसर मसल्स को रिलैक्स करवा रहा है। ठीक। तो ये होता है बच्चों सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन स्टोरेज के काम में। तो अब यहां पर हम देख लेते हैं एक बार उससे डायग्राम से। सपोज करिए ये क्या है बच्चों? यहाँ सिंपैथेटिक की बात हो रही है। दोनों जो यूरेटर हैं यहाँ क्या ला रही हैं? यूरिन लेके आ रही हैं बच्चों। ठीक। ये भर रहा है, ब्लैडर हमारा क्या हो रहा है? फिल हो रहा है। अब ये आप देख रहे होंगे कौन सी नर्व है? हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है बच्चों। इसका ये एफरेंट है और ये इफरेंट है। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व दो में डिवाइड हो गई, या हम बोल सकते हैं सेंसरी बच्चों, या फिर इसको हम सेंसरी ब्रांच बोल सकते हैं और मोटर ब्रांच बोल सकते हैं। अब देखिए जो सेंसरी ब्रांच है बच्चों वो क्या कर रहा है? एक सेकेंड। ठीक। सेंसरी ब्रांच क्या कर रहा है? डिट्रेसर मसल से सिग्नल लेके जा रहा है कहां पर? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। और दूसरी ब्रांच कहां से सिग्नल लेके आ रही है? इंटरनल स्फिंक्टर से सिग्नल लेके आ रही है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे कि ब्लैडर फुल हो रहा है, ब्लैडर में फिलिंग हो रही है। तो जब ब्लैडर में फिलिंग हो रही है, कैपेसिटी जो 300 से 400 ml है वो कैपेसिटी से कम है। ठीक। तो ये क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल लाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बच्चों इसको भेजेगी ब्रेन में। अब ब्रेन क्या करता है? सिग्नल भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, क्या करने के लिए? कि आप डिट्रेसर मसल को रिलैक्स करें और इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करें ताकि ब्लैडर की फिलिंग हो सके बच्चों। और ये देखिए यहाँ पर कर क्या रहा है? जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेज रहा है। मतलब अभी आप काम मत करिए बच्चों। ठीक। अब पैरासिम्पैथेटिक किसको कंट्रोल करता है बच्चों? पेल्विक नर्व को कंट्रोल करता है और प्यूडेंडल नर्व को कंट्रोल करता है बच्चों। तो ये हो गया किसका? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का। एक सिंपल डायग्राम में बना के दिखाता हूं आपको। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज करिए ये क्या है बच्चों? ब्लैडर है। ये ब्लैडर का क्या हो गया? इंटरनल स्फिंक्टर हो गया। इससे
दो चीज़ें निकल रही हैं, एक नर्व यहाँ से निकल रही है, दूसरी नर्व यहाँ से निकल रही है। ये सिग्नल भेज रही है किसको, ये हमारा सपोज करिए क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और ये ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और किस लेवल पे, T11 से लेके L2, ये याद रखिएगा। और इसको हम कौन सी नर्व बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व बोलते हैं। ठीक, यहाँ से सिग्नल ला रहा है, फिर ये सिग्नल यहाँ से जा रहा है बच्चों हमारे ब्रेन में। कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। फिर ब्रेन इसको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को इंटीग्रेट करता है। और फिर सेम उसी से मोटर नर्व के थ्रू, सेम इसी न्यूरॉन से मोटर नर्व के थ्रू, क्योंकि ये मिक्स्ड होती है बच्चों, हम जानते हैं जो इनवॉलेंट्री न्यूरॉन्स होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं, मतलब मोटर और सेंसरी दोनों काम करती हैं। ये सिग्नल भेज रहा है किसको, डिट्रेसर मसल्स को, और किसको बच्चों, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को। डिट्रेसर मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और जो हमारा इंटरनल इंस्पेक्टर है बच्चों वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इससे होगा क्या, ये दोनों मिला के करवाएंगे स्टोरेज, क्या करवाएंगे, स्टोरेज। और एक काम ब्रेन और क्या कर रहा है, जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है बच्चों, जो किसको किसको जा रहा है, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर को जा रहा है और डिस्ट्रेसर मसल को जा रहा है बच्चों। ये हमारा एक्सटर्नल इंस्पेक्टर हो गया, ये पहला हमारा क्या है, इंटरनल इंस्पेक्टर, और ये दूसरा क्या है, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। ठीक, याद रखिएगा। इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब इसको रोक रहा है। इसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक, तो ये काम हो गया बच्चों जो स्टोरेज के दौरान हो रहा। उम्मीद करता हूँ डायग्राम थोड़ा मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझना है तो आप इस डायग्राम से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गई बात किसकी बच्चों, स्टोरेज की। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक जिस कॉन्ट्रैक्शन को, जिसको हम वाइडिंग कहते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट होता है तब क्या होता है बच्चों, वाइडिंग होती है। अब वाइडिंग होती कैसी है ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ब्लैडर फिलिंग एंड स्ट्रेस। सबसे पहले क्या होगा, हमारा ब्लैडर फिल होगा, एक कैपेसिटी तक पहुंचेगा जहां से पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल क्या होंगे, जाएंगे कि ब्लैडर अब फुल हो चुका है, मतलब एक कैपेसिटी आ जा गई है कि जब हमें क्या करना है, वाइड करना है। ठीक, एज द ब्लैडर फिल्स स्ट्रेच रिसेप्टर इन द डिट्रेसर मसल एक्टिवेट। ठीक, जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वहां पर बच्चों वो क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर वो सिग्नल भेजेंगे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड को, कहां से, S2 से लेके S4। सेंसरी सिग्नल ट्रेवल बाया पेल्विक नर्व टू द सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। तो पेल्विक नर्व किसका पार्ट था बच्चों, हमने पहले देखा था, ये था पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन था उसका पार्ट था। अब सिग्नल आया, सिग्नल कहाँ फिर जाएगा बच्चों, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट तक, मतलब ये सिग्नल की ब्लैडर फुल हो गया है, फिर वो जाएगा कहाँ पर, हमारे ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ जाएगा बच्चों, PAG एंड फोर ब्रेन फॉर कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग ऑन व्हेन टू वाइड एंड सोशल एप्रोप्रिएटनेस। अब देखिए यहाँ पर काम आता है ब्रेन इन्वॉल्वमेंट का। अब ये क्या करता है बच्चों, इंटीग्रेशन का काम करता है। किसका काम करता है, इंटीग्रेशन का काम करता है। ब्लैडर हमारा फुल हुआ, रिसेप्टर क्या हुए, एक्टिवेट हो गए। रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा पेल्विक नर्व के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सैक्रल नर्व तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ ले गया सिग्नल, ब्रेन पे ले गया। फिर ब्रेन उसको क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है सिंपैथेटिक को पैरासिम्पैथेटिक को, कि हमें वॉइड करना चाहिए, हम अप्रोप्रिएट जगह पर हैं कि नहीं। तो वो डिसीजन कौन ले रहा, हमारा ब्रेन ले रहा है, ब्रेन का हायर सेंटर ले रहा है जिसको हम कॉर्टेक्स हमारा आता है, उसमें PMG आता है, न्यूमोटॉक्सिक पॉन्टिन सेंटर आता है। ये सब क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं बच्चों कि हमें वॉइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ब्रेन डिसीजन लेगा, अगर डिसीजन लेता है कि हमें वॉइड करना चाहिए फिर वो पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट सिग्नल्स भेजेगा। फिर ब्रेन हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा
इनिशिएट द ब्रेन सिग्नल टू द सैक्रल कॉर्ड टू एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या क्या होता है हम आगे देखते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा बच्चों तो डिट्रेसर मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसके रिलीज से, एसिटाइल कोलिन के रिलीज से। दूसरा क्या होगा बच्चों, स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा। जो पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन था बच्चों, सिग्नल इनहिबिट सिंपैथेटिक इनपुट टू द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर काउजिंग टू रिलैक्स एंड ओपन। जैसा कि हम जानते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा था, इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट करेगा और जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा बच्चों। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन होगा किसके थ्रू, सोमैटिक सिग्नल बाय द pudendal nerve to the external sphincter are also inhibited allowing it to relax and open। फिर फाइनली क्या होगा बच्चों, मिक्चुरेशन हो जाएगा। द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रेसर एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ स्फिंक्टर लीड टू यूरिन एक्सपल्सन बच्चों। ठीक, तो समझ में आ गया कि कैसे काम कर रहा है। अब मैं एक रफ डायग्राम से बच्चों आपको समझाता हूं होता क्या है। देखिए ये क्या है, सपोज करिए हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर है बच्चों, ब्लैडर है। ठीक, ये ब्लैडर है। अभी यहां से यूरेथ्रा क्या हो रहा है बच्चों, ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक, ये यहाँ पे सपोज करिए ये हो गया इंटरनल स्फिंक्टर, ये क्या हो गया, इंटरनल स्फिंक्टर। और दूसरा बच्चों एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, ये हमारा इंटरनल स्फिंक्टर हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, ये हो गया ब्लैडर। अब देखिए एक नर्व तो ये हो गई, कौन सी नर्व है ये, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, नर्व। ये हमारा क्या है, सपोज करिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, और ये क्या है, ब्रेन है, ब्रेन, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व हो गई। दूसरी मैं नर्व बनाता हूँ जो कि ठीक, ये कौन सी नर्व है बच्चों, ये है हमारी पेल्विक नर्व, पेल्विक नर्व। ठीक, और एक एक्सटर्नल को क्या कर रही है, एक्सटर्नल को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। सपोज करिए ये जा रही है, ये भी यहीं से जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड। ये कौन सी नर्व है, प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल नर्व, नर्व। अब देखिए काम कैसे कर रहा है। ब्लैडर फुल हुआ, ब्लैडर ने सिग्नल भेजा किसके थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू। कौन सी नर्व है, हमारी पेल्विक नर्व है। ये गया सिग्नल कहाँ पर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। पहला ये हुआ, सिग्नल भेजा। दूसरा बच्चों स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर सिग्नल भेजा। तीसरा ब्रेन में, ब्रेन में क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ बच्चों। क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन किसका, सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का। अब ये क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि वॉइड करना है कि वॉइड नहीं करना है बच्चों, नहीं करना है। अगर वॉइड करना होगा तो ये भेजेगा पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक
एक्टिवेशन होगा। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा बच्चों तो उसमें दो चीज़ें होंगी। जो हमारा ब्लैडर है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारा इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा। और एक चीज़ें और होती है, जो हमारा प्यूडेंडल नर्व है वो क्या करेगा, प्यूडेंडल नर्व ये क्या करेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्या करेगा बच्चों, रिलैक्स करेगा। स्फिंक्टर को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक, तो सिग्नल पहले जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व से सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में आ जाएगा। ब्रेन पर डिसीजन लेगा कि हमें वॉइड करना है कि वॉइड नहीं करना है। अगर वॉइड करना है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा। और एक चीज और होगी, ये सिंपैथेटिक को क्या करेगा, सिंपैथेटिक को क्या करेगा बच्चों, इनहिबिट करेगा। इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक, वाइड करने पे 3 डिसीजन हो रहा है, एक ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, तीसरा ये हो रहा है बच्चों, और चौथा ये हो रहा है। ठीक, तो ये एक डायग्राम हो गया बच्चों किसका, हमारे वाइडिंग मैकेनिज्म का, जिसको हम मिक्चुरेशनल आर्क भी कहते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा बच्चों। और ये इस भी डायग्राम में बच्चों वही चीजें समझाई गई हैं। दूसरा है बच्चों सोमैटिक कंट्रोल। सोमैटिक कंट्रोल क्या होता है, जिसको हम S2 S4 कहते हैं। सोमैटिक कंट्रोल से क्या होता है, हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करते हैं बच्चों, जो कि हमारा किसके थ्रू होता है, प्यूडेंडल नर्व के थ्रू होता है, जो कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बच्चों बताया है। देखिए ये जो है ये क्या है, हमारा सोमैटिक कंट्रोल है। ये क्या है बच्चों, सोमैटिक कंट्रोल है। सोमैटिक कंट्रोल है। ये कौन सी नर्व है, प्यूडेंडल नर्व है, आप देख रहे होंगे। ठीक, तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक, ये तीसरा सिंपैथेटिक, और दूसरा बच्चों ये तीसरा सोमैटिक, पहला पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा हमारा सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है। ठीक, तो ये हो गया बच्चों क्या, मिक्चुरेशन का मैकेनिज्म। सोमैटिक कंट्रोल आपने देख लिया। अब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, एफरेंट इंपल्स बाया पेल्विक नर्व जाता है, सिग्नल रीच करता है सैक्रल कॉर्ड को, जिसको हम S2 S4 कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो एक्टिवेट होता है, जिसमें डिट्रेसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, और रिलैक्स इज ऑटोनॉमिक बट नॉर्मली कंट्रोल। ठीक, जो इंटरनल स्फिंक्टर का क्या होता है बच्चों, रिलैक्स होता है, वो क्या होता है, ऑटोनॉमिक होता है, लेकिन वो नॉर्मली हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। ठीक, अब वॉलेंट्री मिक्चुरेशन क्या होता है, जो वो पैरासिम्पैथेटिक से बच्चों हायर ब्रेन सेंटर में जो सिग्नल जा रहा था वो कैसे कंट्रोल होता है। कॉर्टेक्स सेंड सिग्नल टू द पीएमसी। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या कर रही है, ब्रेन को सिग्नल भेज रही है। ब्रेन के किस पार्ट को बच्चों, कॉर्टेक्स वाले पार्ट को। अब कॉर्टेक्स फिर सिग्नल भेज देता है पीएमसी को। पीएमसी क्या होता है, पोंटिन मिक्चुरेशन सेंटर, पीएमसी। अब ये पीएमसी बच्चों डिसीजन लेता है कि हमें वॉइडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक, वॉइडिंग नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारे किस में कंट्रोल होता है बच्चों, हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है ये मैकेनिज्म। देखिए, अब पोंटिन मिक्चुरेशन सेंटर लोकेटेड इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम, द पीएमसी एक्ट एज ए स्विच फॉर द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स when activated by the cerebral cortex, it coordinate the nervous system response needed for smooth urination। ठीक, तो ये जो पीएमसी है बच्चों वो एक तरह का स्विच सेंटर काम कर रहा है। अगर ये चाहेगा तो मिक्चुरेशन होगा, अगर ये नहीं चाहेगा तो मिक्चुरेशन नहीं होगा। इसी को हम वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन कहते हैं। फिर पीएमसी क्या करता है बच्चों, एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को और इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक को एंड प्यूडेंडल नर्व को बच्चों। ठीक, तो इससे होता क्या है, पैरासिम्पैथेटिक डिट्रेसर मसल को क्या कराती है, रिलैक्स कराती है, और दूसरा क्या कराता है, इंटरनल स्फिंक्टर को क्या करता है, रिलैक्स कराता है। ठीक,
और इनहिबिशन होता है सिंपैथेटिक का, तो कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और इंटरनल स्फिंक्टर के कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है, और प्यूडेंटल नर्व क्या करती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्या करती है, रिलैक्स कर देती है बच्चों, जिसका रिजल्ट क्या होता है, डिट्रेसर कॉन्ट्रैक्शन, स्फिंक्टर रिलैक्सेशन एंड यूरिन एक्सपेल्ड आउट स्मूथली। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, वॉलेंट्री मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है। प्रेशर चेंजेस क्या क्या होते हैं, इंट्रावेस्कुलर प्रेशर क्या होता है, राइज हो जाता है, यूरेथ्रल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, यूरिन फ्लो बिकम कंटिन्यूअस, ब्लैडर एम्प्टीज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, 550 ml लगभग ब्लड बच्चों यूरिन बच जाता है हमारे ब्लैडर में। इंपॉर्टेंट वैल्यूज आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अब यहाँ पर हमारा खत्म होता है मैच्योरेशन का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे वैल्यूएबल लेक्चर आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।